50 पैसे प्रतिदिन कमाना और आज 2 लाख रुपए प्रतिदिन कमाना है ना खुद में एक बड़ा अचीवमेंट। मैं बात कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, बहुत लोग बड़ा सपना देखने से डरते हैं और अगर कुछ लोग देख भी लेते हैं तो वो सिर्फ सोचते रहते हैं। कुछ लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं होता, कुछ लोग सोसाइटी की वजह से डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते कि कैसे फुलफिल किया जाए उनका ड्रीम। वो सिर्फ विश करते रह जाते हैं और वो अपने पैशन को वहीं मार देते हैं। बट वहीं कुछ लोग ये सब हासिल कर पाते हैं क्योंकि उसमें उनका हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीव, कंसिस्टेंस और दिमाग में एक गोल सेट कर लेते हैं, उसको कैसे भी करके हासिल करना है, ये उनका लक्ष्य होता है। और आज मैं बताने वाला हूँ 2 ऐसी कहानी जो आपने शायद ही सुनी होगी। शायद ये वीडियो के बाद आप कहो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पैट्रिसिया नारायण की। 50 पैसे प्रतिदिन वो कमाती थी और आज वो 2 लाख प्रतिदिन कमा रही है। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पैट्रिसिया नारायण एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मी थी, नागरकोइल, तमिलनाडु में। जब वो 17 साल की थी उन्होंने लव मैरिज कर लिया था और अपने माता पिता के खिलाफ जाके उन्होंने शादी कर ली थी। और शादी के 2 साल में ही बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी उनकी रिलेशन में, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिवोर्स करेंगी। और उनके 2 बच्चे थे उस शादी से, लेकिन फाइनली उनके माता पिता ने उन्हें माफ़ कर दिया था और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो अपने माता पिता पे बर्डन नहीं बनना चाहती थी और वो खुद का कुछ करना चाहती थी, और वो खुद का कुछ करके अपने बच्चों को भी संभाल पाए, ऐसा उन्हें कुछ करना था। उनको कुकिंग का बहुत शौक था और वो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती थी। उन्होंने सोचा कि इस पैशन को मैं एज ए करियर ट्राई कर लेती हूँ, तो उन्होंने अपने मदर से कुछ पैसे बोरो किए। उन्होंने जैम और अचार बनाए जिससे उनकी मदर की जो कलीग्स थी उन्होंने बाय किया और काफ़ी फ्रेंड्स लोग ने बाय किया। तो उन्हें उनसे प्रेरणा मिली और एक होप आया, तो मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें। और जितना भी सेविंग कर रही थी वो सब यूज़ करने लगी जैम और पिकल्स बनाने में। एक दिन उन्हें विचार आया कि अब थोड़ा सेल्स बढ़ाना चाहिए और सेल्स बढ़ाने के लिए उन्हें बाहर निकलना होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो सबसे बिजीएस्ट प्लेस है वो है मरीना बीच। 2 डिसेबल्ड पर्सन को उन्होंने अपने साथ रखा और काम करने के लिए हेल्प करते थे वो, टू सेल स्नैक्स, फ्रेश जूस, कॉफ़ी एंड टी। लेकिन पहले दिन सिर्फ कॉफ़ी ही सेल हुआ था, लेकिन वो निराशा नहीं हुई और अगले दिन उनका सेल्स अच्छा हुआ। 700 रुपये तक उन्होंने कमा लिए और बाद में उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज़ लाई मेन्यू कार्ड में, जैसे कि आइसक्रीम, सैंडविच एंड फ्रेंच फ्राइज। फ्रॉम 1982 से लेके 2003 तक ये बिजनेस उन्होंने कंटिन्यू किया और उन्हें अच्छा खासा पैसा बना लिया अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एक दिन वहाँ पे चेयरमैन आए स्लम क्लियरेंस ऑफ बोर्ड के, और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए फूड क्वालिटी से, और उसी टाइम उन्होंने उनको ऑफ़र दे दिया कि आप अपना कैंटीन चला सकती हो मेरे ऑफिस में। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांचेस खोले चेन्नई में, और 1998 में संगीता रेस्टोरेंट ग्रुप की पार्टनर भी बन गई थी। सब अच्छा जा रहा था उनके लिए, लेकिन 2004 में एक ऐसी दुर्घटना हुई जैसे उनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। 2004 में एक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपने बेटे और दामाद को खो दिया और उनसे वो बहुत टूट गई थी और उन्हें 2 साल पूरे लग गए अपने आप को संभालने में। और 2006 में अपने बेटे के साथ उन्होंने अपनी बेटी की याद में एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था संदीपा। उसके बाद ये आउटलेट बढ़ते ही गए। आज के टाइम पे संदीपा चैन रेस्टोरेंट के 14 आउटलेट हैं और 200 एम्प्लॉई हैं। वही आप सोच सकते हो, जब उन्होंने स्टार्ट किया था 2 लोगों के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था और 50 पैसे उन्होंने पहले दिन कमाए। उनकी शुरुआत 2 स्टाफ से हुई थी और आज पूरे 200 एम्प्लॉई हैं। और उनका जो करंट नेट वर्थ है वो है 25 बिलियन। जी हाँ, 2500 करोड़। अगर इंसान में जिद हो तो वो सच में कुछ भी हासिल कर सकता है। और जो हमारे दूसरे पर्सन है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हैं प्रेम गणपति। प्रेम गणपति का जन्म नागलपुरम, तमिलनाडु में हुआ था। वो एक गरीब परिवार में जन्मे हुए थे। टोटल 7 भाई बहन थे। पैसों की बड़ी तंगी के कारण उन्हें केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की और उसके आगे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी फैमिली की, क्योंकि उनकी कोई फैमिली इनकम काफ़ी अच्छी नहीं थी और उन्होंने कम उम्र में ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया। वो चेन्नई में छोटे मोटे काम करते थे और महीने का 250 रुपये कमा लेते थे और वही पैसे को सेव करके वही सब पैसा घर भेज देते थे। एक दिन एक पहचान वाले ने उनसे कहा कि आप मुंबई आ जाओ, मैं आपको 1200 रुपये प्रति महीना दूंगा
प्रेम गणपति जी ये सुन के बड़े खुश हुए, लेकिन उनको पता था उनकी फैमिली मुंबई नहीं भेजेगी, तो उन्होंने बिना बताए अपने फैमिली को वो चले गए मुंबई। ये बात है 1990 की। वो सिर्फ 17 साल के थे जब वो मुंबई पहुंचे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके पहचान से वो गए थे, उन्होंने 200 रुपया लूट कर वो भाग गए और बैंड्रा में वो फंस गए। अब उनके पास ना पैसा था, ना कोई पहचान वाला मुंबई में था, और उनको सिर्फ अपनी भाषा आती थी और रिटर्न जाने के भी पैसे नहीं थे। वो बड़ी मुश्किल में फंस गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं मुंबई में ही रहकर कुछ करूंगा और अपना किस्मत आजमाऊंगा। और अगले दिन उन्हें माहिम में एक बेकरी में बर्तन धोने का काम मिल गया, 150 रुपया प्रति महीना, और उन्हें वहीं सोने की इजाज़त भी मिल गई। और उन्होंने ये अगले 2 साल तक मल्टीपल होटल में डिफरेंट काम करके गुजारा किया। जैसे कि वो तमिलनाडु से थे, उन्हें डोसा बनाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने डिसाइड किया 1992 में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। वाशी स्टेशन के पास 150 रुपया किराए पे ठेला लिया और अपने 2 भाइयों को बुलाया, जहाँ पे इडली और मसाला डोसा का बिजनेस स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा चलने लगा। महीने के अब 20,000 रुपये प्रॉफिट होने लगा। ये ऐसे करते करते 97 तक इन्होंने ये काम किया, और 1997 में उन्होंने खोला अपना पहला रेस्टोरेंट, जो कि रेंट पे था। ये वाशी में खोला अपने 2 भाइयों के साथ, और 2 स्टाफ भी हायर किए, और रेस्टोरेंट का नाम रखा प्रेम सागर डोसा प्लाजा। और टाइम जैसे आगे बढ़ते गया, इनके डोसा में वेराइटीज भी बहुत आने लगी, जैसे कि चाइनीज स्टाइल, स्प्रिंग रोल डोसा, पनीर चिली डोसा, अमेरिकन चॉपस्टिक डोसा, शेजवान डोसा। ऐसा करते करते उन्होंने 104 वेराइटीज ला दिए डोसा में, और उनकी मेहनत ये रंग लाई। और 2004 में मुंबई सेंट्रल में उनका खुला पहला आउटलेट, और उसके बाद तो उनकी पूरी किस्मत ही बदल गई। अगर अब मैं उनकी रिसेंट बात करूं, अब टोटल डोसा प्लाजा रेस्टोरेंट चेन बना दिया है। 72 आउटलेट्स हैं इंडिया में, और इंटरनेशनल में भी इनका आउटलेट्स है, जैसे कि न्यूजीलैंड, ओमान एंड यूएई में। है ना इनकी स्टोरी बड़ी कमाल की। जैसे कि नेपोलियन हिल ने कहा था, स्ट्रेंथ और ग्रोथ तभी आएगा जब आप कंटिन्यूसली एफर्ट करोगे और स्ट्रगल करोगे। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।